हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है हम सारे सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके एलसीएम ढूंढने हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम में आपको क्या करना रहता है, आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर दिया गया है 9 और 15। क्या करना है आपको, इसमें पहले मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखना है, मतलब आपको 9 का टेबल लिखना है। ठीक है, 9 का टेबल लिखने के बाद मल्टीपल्स ऑफ 15 का टेबल लिखना है। ओके, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपका हमें देखना कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। जैसे हमने पीछे किया था ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने फिर कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। तो यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो जो कॉमन मल्टीपल आएंगे उसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम बोलते हैं LCM, मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझेगा जब हम हमारा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो आपको क्या बोले हैं कि हमें एलसीएम फाइंड करना है 9 और 15 का। तो करते हैं, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दो। हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ क्या लिखेंगे, 9। ओके, तो हम यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखते हैं। तो 9 का देखो मल्टीपल क्या क्या रहेगा, मतलब 9 का सिंपली देखो आपको 9 का टेबल लिखना है। तो देखो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 एंड 9 10 90। ठीक है, देखो अगर आपको समझ लो कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है ना, तो आपको आगे आगे तक लिखते जाना है जब तक कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 90 पे छोड़ रहे हैं, हम अपना 15 का मल्टीपल लिखते हैं, देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल हमें मिलता है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 15 हम लिखने वाले हैं। तो देखो 15 का मल्टीपल क्या होगा, सिंपली 15 का टेबल आपको लिखना है। तो देखो आप करेगा 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 एंड 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, यहाँ तक हम रोक देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा कॉमन मल्टीपल बहुत सारा आ गया, इसके लिए हमने यहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अब हम लिखेंगे इनका कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर लिखते थे, यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखो कॉमन, क्या लिखोगे, कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, हम वही करते हैं, पेंसिल से हम अंडर सर्कल कर लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। क्या 9 कॉमन मल्टीपल है, नहीं है। क्या 18 है, नहीं है। क्या 27 है, नहीं। 36 है, नहीं है। 45, हाँ देखो यहाँ पे 45 आपको मिल गया कॉमन मल्टीपल। उसके बाद देखो क्या 54 है, नहीं है। 63 नहीं है। 72 नहीं है। 81 नहीं है। 90 है। देखो हमें दो कॉमन मल्टीपल मिल गए थे, इसके लिए हमने रोक दिया था। ओके, तो हमें लिखना क्या है, अब हमें यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल मिले हैं वो यहाँ पे लिख देना है। कॉमन मल्टीपल्स में क्या क्या मिला है हमें, एक तो मिला है 45, एक मिला है 90। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका LCM लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते LCM ऑफ 9 एंड 15 इज, क्या रहेगा बताओ। LCM मतलब क्या, जो ये आपने कॉमन मल्टीपल निकाला है इसमें जो सबसे छोटा है वो होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 45 और 90 में छोटा कौन है, 45। तो हमारा 45 हो गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलो भी सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको 2 3 5 ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनका हमें LCM निकालना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, भी आगे हमें मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है। ठीक है, समझे आप। तो हम पहले सबसे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से रहेंगे, मतलब आपको करना क्या है, सिंपली 2 का टेबल लिखना है आपको। तो हमारा पहला रहेगा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12,
2 7 ज़र 14, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, 2 10 ज़र 20। आगे आप लिखोगे तो 11 ज़र 22 आएगा, फिर आपका 24 आएगा, उसके बाद आपका 26 आ जाएगा, उसके बाद आपका 28 आ जाएगा, उसके बाद आपका 30 आ जाएगा। इसे आगे आगे जाता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिया, हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, मतलब आपको 3 का टेबल लिखना है। तो लिखते हैं 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 3 7 ज़र 21, 3 8 ज़र 24, 3 9 ज़र 27, 3 10 ज़र 30। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, यहां पर आप लिखो मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब कि 5 का टेबल लिखना है। तो देखो यहाँ पर 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 6 ज़र 25, सॉरी 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, 5 7 ज़र 35, 5 8 ज़र 40। इसे आगे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। कौन सा मिला है हमें, आप अगर देखोगे यहाँ पे 30 हमें कॉमन मल्टीपल मिला है। देखो ये एक भी कॉमन मल्टीपल यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट 30 मिल रहा है। देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30, बाकी कोई भी हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिला, ये एक मिल गया है। तो जहाँ पे आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाए वहाँ पे आप रुक सकते हो, क्योंकि वही आपका आंसर रहता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो कौन सा है, वो है 30। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 इज कितना है, 30। ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमने कर लिया सेकंड। अभी चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपको क्या दिया गया है, थर्ड में आपको है 12 और 28। इसका हमें क्या करना है, कॉमन एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सेम वही तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया है। पहले मल्टीपल्स ऑफ 12, फिर मल्टीपल्स ऑफ 28। तो यहां पे लिखो मल्टीपल्स ऑफ 12। तो क्या रहेगा मल्टीपल ऑफ 12, मतलब कि आपको 12 का टेबल लिखना है। तो लिखते हैं 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 होगा, और 12 9 108, और इसके बाद आपका 12 10 120, फिर 12 11 132, 12 12 आपका हो जाएगा 144, 12 13 हो जाएगा आपको 156, 12 14 होगा आपका 168। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ओके, अब आगे क्या लिखोगे आप, हमने मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख दिया, अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 28। यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 28 कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 28 का मल्टीपल लिखना है। तो 28 1 ज़र 28, 28 2 ज़र 56, 28 3 ज़र क्या होगा आपका 84, 28 4 ज़र 112, 28 5 ज़र 140, और 28 6 ज़र आपका हो जाएगा 168। ओके, ऐसे आगे आगे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। कॉमन मल्टीपल मिल चुका है पहले आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कॉमन मल्टीपल। ओके, तो कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला है, कॉमन मल्टीपल अगर आप देखोगे हमें मिला है 168। ये हमारा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, और एक और हमें मिला है, अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो 84 भी मिला है हमें। ओके, दो कॉमन मल्टीपल हमें मिले हैं। तो पहले हम लिख देते हैं 84,
दूसरा हम लिख देते हैं 168। देखो हमें कॉमन मल्टीपल ऊपर ही मिल चुका था यहाँ पे, तो इतने आगे तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए वहाँ आप रुक सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप LCM ऑफ 12 एंड 28 इज क्या है 84। ये आपका आंसर है, ओके। अभी चलते हैं आगे, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में देखो आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया है 15 और 20। इसका हमें क्या करना है, LCM निकालना है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद लिखो पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 15। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या रहेगा, मतलब आपको सिंपली 15 का टेबल लिखना है। तो 15 का टेबल 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 आपका होगा 90, 15 7 105, 15 8 120। उसके आगे हमें कॉमन मल्टीपल मिल चुका है आई थिंक, देखते हैं चेक करते हैं आगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 20, तो यहाँ पे लिखो मल्टीपल्स ऑफ 20, मतलब 20 का टेबल लिखना है। तो कौन कौन सा रहेगा आपका, पहले रहेगा 20 1 20, 20 2 40, फिर 80, फिर आपका आ जाएगा 80 नहीं आएगा सॉरी, हमारा 23 आपको होगा 60, फिर आएगा 80, फिर आएगा 100, 120, 140 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे कौन कौन सा मिला है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स। देखो कॉमन मल्टीपल हमें कौन कौन सा मिला है, आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल रहा है 60 और आपको मिल रहा है 120, ये दो हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं। तो आप यहाँ पर लिख दो कॉमन मल्टीपल्स हमारा है 60 एंड 120। अब देखो अभी हमें कॉमन मल्टीपल मिला है, हम LCM लिखते हैं। LCM मतलब क्या, जो कॉमन मल्टीपल मिला है इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा LCM होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे LCM ऑफ 15 एंड 20 इज क्या रहेगा बताओ, आपका छोटा नंबर कौन सा है 60, तो हमारा कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 60, ओके। फिफ्थ में क्या दिया गया है 8 और 11, इसका हमें क्या लिखना है LCM, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे करोगे आप, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद पहले हम लिखेंगे हमारा मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पे लिखो मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का कौन कौन सा मल्टीपल रहेगा, मतलब कि 8 का आपका टेबल लिखना है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हम टेबल 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 11 88, 8 12 96, ठीक है। सॉरी आपको दिखा नहीं, देखो हमने कहाँ तक लिखा है 8 12 96। अभी देखो यहाँ पे हमें मिल चुका है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे अभी हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 11। देखो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपने यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया और मल्टीपल्स ऑफ 11 आपने लिखा, फिर भी आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर रहेगा इसमें आपको टेबल और आगे तक लिख देना है, और नीचे वाले नंबर में भी आपको टेबल और आगे तक लिखना है, जहाँ जब तक आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिलता नहीं है, ठीक है। अब 11 का लिखते हैं, 11 0 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया 11 का टेबल भी हमने लिख दिया। अब हमें देखना है कि हमें कॉमन मल्टीपल कौन से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स,
कॉमन मल्टीपल कौन सा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई, ना 8 है, ना 16, 24, 32, 40 कोई भी नहीं है। देखो 48 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, नीचे 72 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 88 देखो यहाँ पर है, 88 हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो मतलब जो हमारा कॉमन मल्टीपल मिला है 88, ये सबसे छोटा मल्टीपल है। सबसे छोटा जो मल्टीपल रहता है उसको ही हम LCM बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आपको कॉमन मल्टीपल मिलता है, हमें देखो यहाँ पर दो मिल गया था, लेकिन सबसे पहले कौन सा मिला था, हमें 60 मिला था, तो ये होगा गया LCM। यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले 88 ही मिला है, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं मिला, इसके लिए LCM हुआ। सबसे पहले जो आपको कॉमन मल्टीपल मिलता है उसको हम बोलते हैं LCM। तो लिख देते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 8 and 11 is क्या है, 88। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया फिफ्थ वाला। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो पहले हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ऑन द प्ले ग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल either 20 to a row or 25 to a row. All rows are complete and no child is left out. यहाँ पर देखो आपको बोल रहे हैं कि एक प्ले ग्राउंड में, एक स्कूल का प्ले ग्राउंड है, वहां पर बच्चे लोग को खड़ा कराया गया है एक्सरसाइज के लिए। आप बोल सकते हो 20 या 25 के रो में, ठीक है। रो में 20 रो या तो 25 रो बना है जो बच्चे लोग को खड़ा कराए हैं। और क्या बोले, सभी रो जो है वो कंप्लीट है, कोई भी बच्चा बचा नहीं है, सब रो में खड़े हो गए हैं। व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि वो स्कूल में जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो बच्चों के कितने हो सकते हैं। तो देखो ये सिंपल है, अगर आपको ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें पहले मल्टीपल्स ऑफ 20 निकालना है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 25 निकालना है, और इनका कॉमन मल्टीपल देखना है, और उसके बाद जो कॉमन मल्टीपल हमें मिलेगा उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा LCM रहेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वही आपका आंसर रहेगा कि हाँ इतने बच्चे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ जो बच्चे रहेंगे स्कूल में ये इतने रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी फाइंड द LCM ऑफ 20 and 25। मतलब कि हमें अगर ये पता करना है कि स्कूल में कम से कम कितने बच्चे, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ जो बच्चे हैं कितने हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमें LCM 20 और 25 को ढूंढना पड़ेगा। तो LCM ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मल्टीपल्स ऑफ 20 हम लिखेंगे, फिर मल्टीपल्स ऑफ 25। तो लिखते हैं, चलो मल्टीपल्स ऑफ 20 क्या होगा, मतलब कि 20 का टेबल आपको लिखना है। तो चलो यहाँ पर देखो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 28 ज़ा 160, 29 ज़ा 180, 20 ज़ा 200, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 25 लिखेंगे। 25 का टेबल पढ़ो, 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100 एंड 5 ज़ा आपको हो जाएगा 125, 6 ज़ा 150, 7 ज़ा 175 एंड 8 ज़ा 200 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मल्टीपल्स ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 25, मतलब 20 और 25 का हमने टेबल लिख दिया है। अब चेक करते हैं हमें कितने मल्टीपल्स यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं, कितने कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 20 कॉमन मल्टीपल नहीं है, ना 40 है, ना 60 है, 80 भी नहीं है, 100 है, देखो यहाँ ऊपर भी 100, नीचे भी 100, मतलब हमें 100 कॉमन मल्टीपल मिला। आगे देखते हैं और कोई है, 120 नहीं है, 140 भी नहीं है, 160 भी नहीं है, 180 भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, हाँ 200 देखो हमारा कॉमन मल्टीपल है, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, तो हमें दो कॉमन मल्टीपल मिले हैं। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25, मतलब कि 20 और 25 का जो कॉमन मल्टीपल हमें मिला है वो है 100 एंड 200। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 एंड 200। अब देखो इसमें से हमें द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज, इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में 100 छोटा है, तो आप यहाँ पर 100 लिख दो, 100 है, ठीक है। इसके लिए हमें ये मालूम पड़ता है कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है बच्चों का स्कूल में वो होगा 100। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, आप लिखोगे द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज
100, ठीक है, मतलब कि जो लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे स्कूल में वो रहेंगे 100, ठीक है, कम से कम 100। अब आगे चलते हैं, सेकंड पे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो सेकंड में आपको बोल रहे हैं वीना हैज सम बीड्स, शी वांट्स टू मेक नेकलेस विद एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। क्या बोल रहे, वीना के पास कुछ बीड्स है, कुछ मोतियां हैं और उसे नेकलेस बनाना है इक्वल नंबर, मतलब कि उसको नेकलेस में एकदम बराबर मोतियां रखना है, ठीक है। इफ शी मेक नेकलेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स देयर इज नो बीड लेफ्ट ओवर। क्या बोल रहे हैं, अगर वो 16 मोतियों का नेकलेस बनाएगी या तो 24 या तो 40 मोतियों का नेकलेस बनाएगी तो एक भी मोती बचेगी नहीं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर। तो क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाद उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ जो बीड्स है, जो मोतियां, वो कितनी है, ठीक है। मतलब कि अगर वो 16 करके बनाएगी ना नेकलेस में, समझ लो वो कुछ नेकलेस बना रही है, कुछ 2 3 4 5 कितने भी नेकलेस बना रही है, तो अगर उसने एक नेकलेस में 16 मोतियां रखा तो इक्वल नंबर ऑफ मोतियां हर एक नेकलेस में रहेंगी, एक भी नहीं बचेगी। अगर उसने 24 का बनाया तो भी इक्वल नंबर ऑफ मोतियां रहेंगी, एक भी मोती नहीं बनेगी बचेगी। और उसने अगर 40 मोतियों का नेकलेस बनाया तो भी हर एक नेकलेस में इक्वल नंबर ऑफ मोती रहेगी, एकदम बराबर मोतियां रहेंगी, एक भी बचेगी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पता करने बोला गया है कि अब जो वीना है उसके पास कितनी मोतियां है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको क्या करना है, एलसीएम ढूंढना है 16, 24 और 40 का। जो एलसीएम आपको मिलेगा वही रहेगा आपका आंसर की जो वीना है उसके पास इतनी मोतियां हैं। तो कैसे करोगे, सिंपल है एकदम, मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है कैसे हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो आपको इस तरीके से लिखना है, टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40। क्या बोले कि हमें ये जानने के लिए कि वीना के पास कम से कम कितनी मोतियां हो सकती है, उसके पास कितनी मोतियां हो सकती है, ये जानने के लिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा 16, 24 और 40 का। क्या करना है हमें ये करने के लिए, सबसे पहले हमें इनका मल्टीपल्स लिखना है, मतलब टेबल लिखना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 16 क्या रहेगा, लिखते हैं 16 1 16, 16 2 32, 3 ज़र आपका होगा 48, 4 ज़र आपका होगा 64, 16 5 ज़र आपका होगा 80, 16 6 ज़र आपका होगा 96, 16 7 ज़र आपका होगा 112 एंड 16 8 ज़र आपका होगा 128, 16 9 ज़र आपका होगा 144, 16 10 ज़र होगा 160, ठीक है। अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 24 का मल्टीपल लिखते हैं। तो देखो 24 1 ज़र होगा 24 और आपका होगा 24 2 ज़र हो जाएगा 48, 3 ज़र हो जाएगा 72, 4 ज़र हो जाएगा 96, 5 ज़र हो जाएगा 120, 6 ज़र होगा 144, उसके आगे 168, 192, 216, लास्ट में आपका होगा 240। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा मल्टीपल्स ऑफ 24। अभी हमें मल्टीपल्स ऑफ 40 लिखना है। तो 40 का क्या होगा, 41 ज़र 40, 2 ज़र 80, 3 ज़र 120, 4 ज़र 160, 5 ज़र 200, 6 ज़र आपका हो जाएगा 240, 7 ज़र हो जाएगा 280, 8 ज़र हो जाएगा 320। ओके, अब देखते हैं, हम चेक करते हैं हमें क्या कॉमन मल्टीपल मिला। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 16 भी नहीं है किसी का कॉमन मल्टीपल, ना 32 है, ना 48 है, ना 64 है, ना 80 है, 96 भी नहीं है, 112 भी नहीं है, 128 भी नहीं है, 144 भी नहीं है, 160 भी नहीं है, हमें क्या मिला ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा अभी हमें, और आगे टेबल लिखना पड़ेगा जब तक हमें कॉमन मल्टीपल मिल नहीं जाता है। तो हम 12 के टेबल को और आगे लिखते हैं। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप देखो ट्राई करना कि थोड़ा स्पेस छोड़ना, आप एक साथ मत लिखना ताकि बीच में जगह बचे, अगर कभी ऐसा आपका कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो आगे भी आप लिख पाओ। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ बाकी का, यहाँ से कंटिन्यू। ओके, तो देखो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या मिला था, 16 10 ज़र क्या मिला था, 160 मिला था। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अभी आगे का लिखते हैं। 10 के बाद 11 ज़र क्या होगा 176, 12 ज़र 192, 13 ज़र 208, 14 ज़र 224,
15 ज़र 240। तो अगर आप देखोगे हमें मिल गया कॉमन मल्टीपल 240, 240 और यहाँ भी 240। तो ये हमारा मिल गया कॉमन मल्टीपल 240, 240, यहाँ भी 240। ओके, तो हम लिख सकते हैं द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 240। अब देखो आपको मिल गया, मतलब कि जो लीस्ट नंबर ऑफ जो बीड्स है वीना के पास वो है 240। तो आप लिख दोगे यहाँ पे फाइनल आंसर वीना मस्ट हैव 240 बीड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। क्या बोल रहे हैं, एक इक्वल नंबर ऑफ, मतलब कि एकदम बराबर लड्डू को 3 अलग अलग बॉक्सेस में रखा गया है बराबर अमाउंट में। द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रन इक्वली। क्या बोल रहे हैं, और पहले बॉक्स में जो लड्डू था वो 20 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। द लड्डू इन द सेकंड बॉक्स अमंग 24 चिल्ड्रन एंड दोज इन द थर्ड बॉक्स अमंग 12 चिल्ड्रन। क्या बोल रहे हैं, और जो दूसरे बॉक्स में लड्डू था वो 24 बच्चों के बीच में बांट दिया गया और तीसरे बॉक्स का लड्डू 12 बच्चों के बीच में बांट दिया गया। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट ओवर। क्या बोल रहे हैं, एक भी लड्डू बचा नहीं, तीनों बॉक्स के लड्डू सारे खत्म हो गए। देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। क्या बोल रहे हैं, तब तीनों बॉक्स के लड्डू मिला के कितने लड्डू रहे होंगे। तो ये कैसे आप लिखोगे, इसका तरीका भी सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें 20, 24 और 12 जो ये तीनों नंबर है इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमें एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। कितने बॉक्स से, 3 बॉक्स थे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने लड्डू थे तीनों बॉक्स को मिलाकर। तो देखते हैं, चलो आगे हम करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूज वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12। मतलब कि हमें ये अगर जानना है कि तीनों बॉक्स के लड्डू मिला के कितने थे, तो हमें पहले 20, 24, 12 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले हम 20 का एलसीएम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 21 ज़र 20, 21 ज़र 20, 2 ज़र 40, 60, 4 ज़र 80, 5 ज़र 100, 6 ज़र 120, 7 ज़र 140, 8 ज़र 160, 9 ज़र 180 एंड 10 ज़र 200। ठीक है, ये लिख दिया हमने 20 का मल्टीपल। अभी हम लिखेंगे हमारा मल्टीपल ऑफ 24, मतलब हमें 24 का टेबल लिखना है। तो 24 1 ज़र 24, 24 2 ज़र 48, 28 3 ज़र 72, 28 4 ज़र 96, 28 5 ज़र 120, 28 5 ज़र 120 है, तो 28 6 ज़र क्या होगा आपका 144, 28 7 ज़र होगा 168। ठीक है, इतना लिख देते हैं। अभी आगे चेक करते हैं। अभी हमें मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखना है, 12 का टेबल लिखना है। तो 12 का लिखते हैं, 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48, 12 5 ज़र 60, 12 6 ज़र 72, 12 7 ज़र 84, 12 8 ज़र 96, 12 9 ज़र 108, 12 10 ज़र 120। ओके, अब देखो कि आपको कॉमन मल्टीपल मिला, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 20 नहीं है हमारा, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 100 नहीं है, 120 हमारा कॉमन मल्टीपल है। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमें कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया, 120। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो है 120। इसके लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा, हमारा एलसीएम भी 120 रहेगा, क्योंकि सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिला है हमें वो 120 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 120। ओके, अभी हमें जानना क्या है कि तीनों बॉक्स में कितने लड्डू हैं। तो कैसे जानेंगे हम जो हमें एलसीएम मिला है उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम देखो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन ईच बॉक्स इज 120। क्या बोल रहे हैं, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हर एक बॉक्स में 120 लड्डू है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस, इसलिए तीनों बॉक्स में मिलाकर कितने लड्डू होंगे, तो हमें 120 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। क्या हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 0 ज़र 0,
3 2 6, 3 1 3, कितने हैं? 360 लड्डूज हैं तीनों बॉक्स में। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे? 360 लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर, मतलब तीनों बॉक्स के मिलाकर 360 लड्डू हैं। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया आपको। यहां पर बोल रहे हैं वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑन द सेम बिग रोड। क्या बोल रहे हैं कि हमने एक ही बड़े से रोड पर 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड, 120 सेकेंड्स, 24 सेकेंड्स। क्या बोले? और वो ग्रीन होती हैं, जो तीनों लाइट है, एक तो 60 सेकेंड पे ग्रीन होती है, दूसरी 120 पर और तीसरी 24 सेकेंड पर। When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. क्या बोल रहे हैं? जब इस सिग्नल को मॉर्निंग में 8 बजे स्विच ऑन किया जाता है तब सारी लाइट ग्रीन रहती है। हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन। क्या बोल रहे हैं? उसके बाद कितने समय बाद वो तीनों सिग्नल एक साथ वापस ग्रीन होंगे, हरे होंगे। तो ये आप कैसे लिखोगे? इसमें भी वही तरीका है। आपको करना क्या पड़ेगा? हमें पहले मल्टीपल्स ऑफ 60 निकालना है, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 120, फिर मल्टीपल्स ऑफ 24 निकालने के बाद जो हमें एलसीएम मिलेगा, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा, वो आपका आंसर रहेगा कि वो कब जाकर वापस तीनों लाइटें ग्रीन होंगी एक साथ, जो तीनों सिग्नल की लाइटें हैं। ओके, तो चलो करते हैं। देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, हम सॉल्व करते हैं। अगले पेज पर है हमारा क्वेश्चन। यहां पर देखो कैसे हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे we have to find the LCM of 60, 120, 24। मतलब कि हमें 60, 120 और 24 का LCM निकालना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 60। तो मल्टीपल्स ऑफ 60 लिखते हैं। 60 1 क्या होगा? 60, 2 0 120, 3 0 180, 4 0 240, 5 0 300, 6 0 360, 7 0 420। ओके, अभी हम मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखते हैं। तो 20 का क्या रहेगा? पहला हमारा 120 1 0 120 1 0 120, 2 0 240, 3 0 360, 4 0 480, 5 0 600। अभी इतना हम लिखते हैं। आगे अभी हम 24 का लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 24 का टेबल लिखते हैं। 24 1 0 क्या होगा? 24, 2 0 48, 3 0 72, 4 0 96, 5 0 120, 6 0 हो जाएगा आपका 144, 7 0 हो जाएगा 168। ठीक है, तो देखो हम चेक करते हैं क्या हमें कॉमन मल्टीपल मिला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो अगर आप देखोगे 60 हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं है, 120 हमारा कॉमन मल्टीपल है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके आगे देखो 180 हमारा नहीं है, 240 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 360 भी नहीं है, 420 भी नहीं है। तो हमें 120 कॉमन मल्टीपल मिल गया है, जो कि एक मिल जाए तो वही हमारे लिए काफ़ी होता है, वही हमारा आंसर रहता है। तो हमें द कॉमन मल्टीपल क्या मिला है? 120। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज, मतलब कि सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है हमारा 120। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे? 120 क्या है हमारा? सेकेंड्स में, ये हमारा आंसर है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 2 मिनट। ठीक है, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 को आप डबल करो 120 सेकंड हो जाएगा, मतलब कि 2 मिनट होता है। 120 सेकंड में 2 मिनट होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 मिनट्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सिग्नल जो है वो ग्रीन 2 मिनट पास्ट 8 o'clock को होंगे। तो आप कैसे लिख दोगे आपको फाइनल आंसर यहां पर कि ऑल 3 सिग्नल्स विल टर्न साइमल्टेनियसली ग्रीन एट 2 मिनट पास्ट 8 o'clock। ठीक है, मतलब कि वो सारे सिग्नल एक साथ जब 8:02 जा चुके रहेंगे तब जाकर एक साथ ग्रीन होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अभी देखो हम हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 5th वाला है वो वाला हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो, गिवन द फ्रैक्शंस 13/45 एंड 22/75, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर एंड ऐड द फ्रैक्शंस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमें
फ्रैक्शन दिया गया है, इसका हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, जिसमें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है, सेम करके उन्हें ऐड करना है। तो कैसे हम करेंगे, सिंपल है, हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद इनके डिनोमिनेटर को सेम एलसीएम जितना बना देना है, तो उसके बाद हम इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, समझ गया। तो चलो करते हैं, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आगे है देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो बताया गया है। हम सबसे पहले लिखेंगे इनका, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75। हमें 45 और 75 का एलसीएम ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 45 लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 45 क्या है, 45 1 ज़र 45, 45 2 ज़र 90, 45 3 ज़र 135, 45 4 ज़र 180, 45 5 ज़र 225, 45 6 ज़र आपका हो जाएगा 270। अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 75। तो कैसे रहेगा, 75 1 ज़र 75, 75 2 ज़र 150, 75 3 ज़र 225, 75 4 ज़र 300। ओके, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल्स ऑफ 45 75 लिख दिया। अब देखते हैं हमें क्या कॉमन मल्टीपल कोई मिल रहा है। देखो 45 क्या कॉमन मल्टीपल है, नहीं है, 90 भी नहीं है, 135 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 225 है देखो यहाँ पे। तो हमारा कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया 225। 270 कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है 45 और 75 का, वो है 225। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू चेंज द गिवन फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर। क्या बोले, हमें अब जो गिवन फ्रैक्शन हमें दिया गया है उनके डिनोमिनेटर को, मतलब नीचे वाले नंबर को हमें चेंज करना पड़ेगा 225 से। तो कैसे करेंगे हम, देखो हमारा पहला फ्रैक्शन क्या था, 13/45। तो इसको हम कैसे बनाएंगे 225 में, देखो ऊपर हमारा 13 है, नीचे क्या रहेगा 45। 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो 225 बन जाएगा। 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 45 5 ज़र हो रहा है 225, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा। लेकिन आपको मालूम है ना रूल क्या है हमारा, अगर आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम आपको न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 5 ज़र क्या होगा 65 अपॉन 45 5 ज़र क्या होगा 225। ओके, अभी देखो आगे एक और हमारा फ्रैक्शन था, वो अगले पेज पे है। क्या था देखो यहाँ पर 22/75। अभी हमें इसमें भी क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमें 225 बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर 22 लिखते हैं, नीचे आप 75 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो बन जाए 225। तो देखो हमने पीछे देखा था ना, टेबल लिखा था हमने, तो कब हुआ था 225, 75 3 ज़र 225। तो हम एक काम करते हैं, अब 75 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 3 ज़र 225 होगा। लेकिन आपको रूल मालूम है, अगर डिनोमिनेटर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 22 3 ज़र क्या हो जाएगा आपका 66 अपॉन 75 3 ज़र क्या हो जाएगा आपका 225। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं। पीछे हमें क्या मिला था, एक हमारा देखो ये वाला क्या था 65/225। तो चलो दोनों को ऐड करते हैं लिख के। पहले हम यहां पे लिख देंगे 65/225 प्लस 66/225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे 225, न्यूमरेटर में लिख देंगे 65 प्लस 66। हमारा आंसर क्या आएगा, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। तो 11 का 1 यहाँ पर, और यहाँ पर एक 1 कैरी ओवर आ जाएगा, और 6 + 6 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13। तो हमारा मिला 131/225। तो आपका आंसर क्या आया 131/225। अब फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 65/225 एंड 66/225, और जो उनका सम जो निकालने बोला गया था वो है 131/225। ठीक है, आपको बोला था ना पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, मतलब कि हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना था, वो हमने कर दिया यहां पर। उसके बाद क्या बोले थे, उनको ऐड करो, तो ऐड भी करके हमने दिखा दिया है, दोनों कर दिया। ओके,
तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।